जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स वाले सर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2, वो भी इन वन शॉट। एक्सरसाइज 4.2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके अंदर आने वाली हर एक प्रॉब्लम, हर एक डाउट को काफी इजीली मैंने आपको डिस्क्राइब किया और एक्सप्लेन किया है। आप बस बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अभियान। और इस अभियान की शुरुआत में हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बिल्कुल आपको इसमें भी वही मेथड यूज करना है जो आपने पॉलिनोमियल में की थी और क्लास 9th में की थी। बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। देखते हैं अपनी वन बाय वन जितनी भी इक्वेशन दे रखे हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपनी इक्वेशन। इक्वेशन में जो है आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है -3x -10 इज इक्वल टू 0। इसमें जो x का स्क्वायर वाला जो आपका पोर्शन है, या कहें इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो ये वाला वेरिएबल है स्क्वायर वाला, इसके साथ में जो आपका कोफिशिएंट होगा, मतलब x के पास वाला जो भी नंबर होगा या साथ में, तो जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी नंबर होगा उसका हम मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले में करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा फार्मूले का टर्म रहेगा वो रहेगा m मींस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? सबसे फर्स्ट वाले का सबसे लास्ट वाले में। तो सबसे फर्स्ट वाले का सबसे लास्ट वाले में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10। हमें मल्टीप्लाई करने पर मिल गया 10। ठीक है, ये क्योंकि आगे 1 था और 1 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। अब 10 के हमें फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स करना मतलब मैं सीधे सीधे भाषा में कहूं आपको, 10 किस किस टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर एक तो 5 2 जा 10 होता है और एक खुद 10 1 जा 10 भी होता है। ठीक है, आप कहोगे सर 2 5 जा 10 भी होता है, तो बात सिमिलर है। 5 2 जा बोलो या 2 5 जा बोलो, बात एक ही। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर में से कोई सा एक फैक्टर हमारे काम का है। अब वो कौन सा फैक्टर है मैं आपको बता दूं, तो हमें लेना पड़ेगी। फैक्टर भी हो गया हमारा। अब हमें हेल्प की जरूरत है। हेल्प कौन करेगा हमारा? ये बीच वाला नंबर। इसका ये इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि इसने ये बोला है कि आपने सबसे पहले तो आगे वाले नंबर को ले गए, पीछे वाले को ले गए और मुझे छोड़ गए। तो ये जो है अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करेगा? ये 3 को आप लिख लो सबसे पहले, तो यहाँ 3 के साथ में कौन है? एक्स भी है, एक्स को भी लिख लो। ठीक है, अब ये 3x हमारी हेल्प करेंगे। ये बोल रहे हैं कि इनमें से वो फैक्टर चूज करो जो जोड़ने या घटाने पर, मतलब जिनका सम या जिनका डिफरेंस मुझसे मैच हो जाए। मतलब अगर मैं 5 में 2 जोड़ू तो ये हो जाएगा 7, और 5 में से 2 घटा दो तो ये हो जाएगा 3। मतलब ये मैच कर रहा है। इसको भी देखो तो ये 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 10 में से जब 1 माइनस करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे उसका तो वो 9 होगा, जो 3 से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे काम का फैक्टर है वो कौन सा है? तो आप कहोगे सर एक तो 5 है और एक 2 है, लेकिन इसको घटाने पर 3 मिलेगा। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा जब भी हमको 3 मिलेगा, लेकिन साथ में x भी है तो आपको x को भी माइनस करना पड़ेगा। तो 5x में से जब आप 2x माइनस करोगे तभी आपको क्या मिलेगा? 3x। इट्स मीन कि जहां 3x होगा हम वहां पे क्या रख लेंगे? 5x माइनस 2x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये 3x की जगह हमें क्या रखना है? 5x और माइनस का 2x। ठीक है, साथ ही साथ माइनस का 10 चल रहा है, इसको बाहर चलने दे, इज इक्वल टू 0। हम 0 चलाएंगे आखिरी तक। ठीक है, ताकि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 चला नहीं पड़ेगा, आपको लास्ट तक चलाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब आपको बाहर एक माइनस दिख रहा होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई हम कर देंगे अंदर। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। इट्स मीन कि ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 2x। हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस कॉमन लेंगे या माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमेशा साइन चेंज होते हैं, लेकिन प्लस ऐसे कोई से भी काम नहीं करता। ठीक है, केवल माइनस ही है जो सारी गड़बड़ पैदा करता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर किया तो हमें मिला माइनस का 5x और प्लस का 2x, और यहाँ पे चल रहा है माइनस का 10x, सॉरी माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? देखिए, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने फैक्टर कर लिया और हमने हेल्प भी ले ली। हमारी हेल्प किसने करी? 3 ने। ठीक है, अब बात होती है कॉमन की। सबसे पहले हमें ये देखना, 4 टर्म हो गई, 4 में से दो दो के पेयर अगर हम कर ले तो इनमें से कॉमन निकलेगा। इन दोनों को अगर देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? तो आप कहोगे सर सीधे सीधे x को कॉमन निकाल दो, क्योंकि x यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे x 2 बार था इसलिए एक बार अंदर बचेगा। ठीक, साथ में माइनस, और 5 के साथ में x खुद ही सिंगल था और वही बाहर चले गया, तो अंदर केवल बचेगा 5। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो भी साइन दे रखा हो सबसे पहले तो साइन लगा लीजिए। अब ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सर 2 यहाँ भी और 2 10 के अंदर भी, 2 5 जा 10 है ना, 5 2 जा 10 कभी हम फैक्टर करे थे, तो 2 यहाँ भी है, तो 2 अगर हम बाहर निकाल भी लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 5। तो इधर से अगर 2 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहां से अगर 2 बाहर आएगा तो बचेगा माइनस का 5। ठीक है, वैसे भी एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ बच रहा है वो यही बचना चाहिए। आप डायरेक्टली इसको लिख भी सकते ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा इससे। अब लास्ट काम क्या करना है? एक और वाला कॉमन।
लास्ट कॉमन और लेना है, मतलब अब इन पूरे में देखना है क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर x माइनस 5 यहाँ भी, x माइनस 5 यहाँ भी, तो इसको हम लिख लेंगे एक बार, और ये जो बचा हुआ है इसको लिख लेंगे एक बार। इस तरीके से हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए। अब दो फैक्टर्स मिल जाने के बाद हमें एक लाइन लिखना पड़ेगी छोटी सी, उस लाइन को आप लिखेंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स है आर द वैल्यूज फॉर विच। अब हमने किसके लिए निकाले, अब इनके लिए रूट्स निकालना है, तो इनको लिख लेंगे x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए रूट्स निकालने हैं, तो अब हम रूट निकालेंगे देयरफॉर। अब ये दोनों 0 के इक्वल में है, तो पहले इसको 0 के इक्वल में कर लेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल में कर लेंगे। तो जब हम x माइनस 5 को लिखेंगे 0 के इक्वल में, और यहाँ पे और लगा देंगे क्योंकि ये भी तो है, तो x प्लस 2 इसको भी लिख देंगे 0 के इक्वल में। ये माइनस का जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5, और लगाना पड़ेगा वापस, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा आपका माइनस का 2। इस तरीके से आपकी x की दो वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो आप इनको बॉक्सेस में लिख सकते हैं, है ना, और आप इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर। अब देखते हैं अपनी अगली इक्वेशन, जिसमें मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही काम करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, मतलब सबसे शुरू वाले का सबसे आखिरी वाले में, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट दे रखा और 6 है, तो 2 6 हमारा होता है 12, ठीक है। अब 12 के ऐसे फैक्टर करना, या मैं कहूँ 12 किस किस टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर एक तो होता है 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, ठीक है, और दूसरा होता है 2 6 जा या 6 2 जा 12, और 12 1 जा 12 भी यहाँ पे होता है। लेकिन इन तीनों में से कौन सा सही है हमारे लिए, उसका पता लगाने के लिए हम इस x को यहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है, या x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा मतलब कि 1, तो ये सिंगल x है मतलब ये 1 है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लीजिए। अब ये बोल रहा है ऐसा फैक्टर उठाओ जो जोड़ने घटाने पर मुझे 1 दे दे, तो आप कहोगे सर 4 में से 3 को आप माइनस कर दो तो हमें x मिल जाएगा या 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि मैं 4x में से 3x माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, x। अच्छा, यहाँ पे 3 4 जा फैक्टर भी होता है, अगर आप 3 में से 4 माइनस करोगे तो आपका मिलेगा माइनस का x, है ना, लेकिन हमें काय का चाहिए, प्लस का चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4x में से 3x को माइनस करेंगे, इट्स मीन कि x की जगह हम ये रख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में इसको रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप 2x स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस का 3x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन चल रहा है आपके साथ में माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बाहर प्लस दे रखा है तो अंदर साइन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो आप एज इट इज लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये माइनस का 3x, और माइनस का 6 इज इक्वल टू बनता है आपका 0। अब नेक्स्ट काम देखिए, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टर कर लिया और हेल्प भी ले ली इस x की। अब कॉमन और कॉमन आपको दो बार कॉमन निकालने, पहले इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो 4 टर्म दे रखी, 4 दो दो के पेयर बना ले। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 2 यहाँ भी है और 2 इस 4 के पास भी, 4 के पास मतलब 2 इंटू 2 है, मतलब यहाँ पे 2 2 है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो पहले यहाँ से 2 बाहर लेते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ x भी है, यहाँ पे x 2 बार है तो 2x भी बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ से तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, सिंगल x, क्योंकि x 2 बार था, तो 2x जब बाहर आ गया तो अंदर एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 के पास में 2 2 थे, एक बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे 2 2 थे तो एक 2 तो अंदर बचेगा ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ बात करें, अगला साइन आपको सीधे सीधे माइनस लगा ही देना है, क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही छूटोगे आप माइनस तो आएगा, और यहाँ से जब भी माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर के साइन बदलते, मैंने पहले भी समझाया था कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस कॉमन निकालो, अंदर के साइन बदल जाएंगे। और जैसा मैंने कहा था जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बचना ही चाहिए। तो पहले तो ये देख लो कॉमन क्या निकल रहा है, आपको सर 3 यहाँ भी है, और इस 6 के टेबल मतलब 6 के टेबल में भी, या 6 के फैक्टर करो तब भी 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो माइनस का 3 आ जाएगा कॉमन। तो यहां से तो बचेगा x, लेकिन जब माइनस का बाहर आया तो यहाँ पे प्लस का 2 बचना चाहिए। साथ ही साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ लिख दो बिना टेंशन के क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा, इससे आपका क्वेश्चन एटलीस्ट गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से लास्ट वाला कॉमन करना है। इन दोनों में क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन है आपका x प्लस 2, और जो बच रहा है उसको लिख देते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे,
ये जो इक्वेशन के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं या जीरोस मिले हैं, इसके लिए एक आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि जो रूट्स बनेंगे किन के लिए बनेंगे, इनके लिए, इन वैल्यूज के लिए रूट्स बनेंगे हमारे, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो हम रूट्स निकाल रहे हैं आर द वैल्यूज फॉर विच, किस वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं, इनके लिए, ठीक है, फॉर विच। अब जो वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं उनको लिख लेते हैं x+2 अंडर ब्रैकेट 2x-3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस x+2 को एक बार 0 के सामने लिख देंगे, फिर 2x-3 को एक बार 0 के सामने लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लगाओगे देयरफॉर x+2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको और, ठीक है। अब लिखेंगे 2x-3 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखेंगे कि जब ये प्लस का 2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 2, मतलब आपका एक रूट तो आ गया। तो इस रूट को आप चाहो तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए और, ठीक है। अब ये 2x से माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 3, और ये x के मल्टीप्लाई में 2 उठ के उधर जाएगा तो ये काय में हो जाएगा इसके डिवाइड में। इसका मतलब ये आपका बन गया दूसरा रूट। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि यहाँ पे रूट वगैरह आ गया है तो रूट को आप अच्छे से कैंसिल कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो आपकी क्लास 9 थे उसका जो कि बेसिक है आपने पढ़ा ही होगा। और नहीं भी आता है तो अभी आपको सीखना है, फोकस करके देखना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, नहीं आता थोड़ा सा रिपीट भी कर लेना बार बार, तो आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था पहले टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना, जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई सीधे लास्ट टर्म में करेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो यहाँ बन रहा है 5√2 इंटू ये आगे वाला √2, ठीक है। तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई जब भी होता है तो क्लियर 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्लियर 2, है ना। 5 तो चल ही रहा है और √2 का √2 में हुआ तो क्लियर 2। 5 2 जा कितना होता है 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, 10। अब ये जो 10 मिला है इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स आपने ऊपर ऑलरेडी कर रखे हैं, 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1, मतलब इन दोनों में से कोई सा एक फैक्टर हम काम में ले सकते हैं। तो फैक्टर के लिए हेल्प लगेगी हमें किसकी, 7x की। तो 7x का कहना है कि ऐसा फैक्टर उठाएं जो जोड़ने या घटाने पर मुझे बना दे। तो आप कहोगे सर 5 में इस बार 2 को जोड़ दो तो 7 बन जाएगा। इट्स मीन कि मैं 5x में 2x को जोड़ दूं तो मुझे 7x मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैं इधर लिखता हूँ सॉल्यूशन में √2x² प्लस अंडर ब्रैकेट में लिखूंगा 5x और प्लस का 2x, ठीक है। प्लस का 5√2 एज इट इज चलेगा, इज इक्वल टू आपका चल रहा है 0। अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट ओपन भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस है। तो जो साइन चल रहे हैं वो एज इट इज ही चलेंगे। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टर कर लिया और हेल्प भी ले ली 7x की। अब आपको सीधे कॉमन निकालना और फिर दूसरी बार कॉमन निकालना, मतलब 2 बार कॉमन निकालना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में से कॉमन निकलने वाला, तो आप कहोगे सर केवल एकमात्र x ही दिख रहा है जो कॉमन निकलेगा, तो x को तो बाहर रख लो। तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ x 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर बचेगा, ठीक। यहाँ पे आपका प्लस x बाहर चले गया तो 5 तो आपका बचेगा। अब देखिए क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। तो इसमें से अगर हम देखें कुछ भी कॉमन निकलने जैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन निकालने के। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ ऊपर दिख जाए मैच होता हुआ तो ही हम 1 कॉमन निकालते। लेकिन आप देखोगे तो √2x बिल्कुल अलग जा रहा है, 5 बिल्कुल अलग जा रहा है। इट्स मीन कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा और हमें लगानी पड़ेगी जुगाड़। अगर मैं इस 2 की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए आप एक छोटा सा बेसिक देखिएगा कि अगर मैं √2 में √2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, √2 में √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिलता है, क्लियर 2। इसका मतलब इस 2 के अंदर दो दो √2 है ना। आप ये बोल सकते हो इस 2 के अंदर कितने √2 है, 2 √2, क्योंकि √2 में √2 का मल्टीप्लाई होता है जब भी तो 2 आता है। जैसे हम क्या करते हैं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। इसका मतलब इस 4 के अंदर 2 2 है। तो ऐसे इस 2 के अंदर कितने √2 है, 2 √2। तो अगर मैं यहाँ से, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, ठीक है, तो मैं क्या बाहर निकालूंगा, प्लस का √2। अगर प्लस का √2 यहाँ से बाहर आता है तो एक √2 तो बचेगा ही बचेगा। और वैसे भी मैंने कहा जो यहाँ बचा है वो यहाँ लिख देना। पर फिर भी देखो एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 बचेगा, साथ में x भी बच रहा है। फिर प्लस इस 5 के पास से √2 बाहर आ गया
तो 5 अकेला बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल में क्या चल रहा है आपका 0। एज इट इज अभी इसमें से कॉमन निकालना है, तो आप कहोगे सर आप जो है √2x प्लस 5 को कॉमन लिख दो क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद जो बच रहा है इट्स मीन x प्लस √2 को कॉमन मतलब लिख दो बचा हुआ, और इक्वल में क्या चल रहा है आपके 0। अब क्या करेंगे, हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए, वैल्यूज मिल गई। अब ये वाली लाइन हमें फिर से लिखना पड़ेगी, ठीक है, इसे याद ही कर लेना आप। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द वैल्यूज फॉर विच, ठीक है, कौन से वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो आप कहोगे सर √2x प्लस 5 के लिए, ब्रैकेट x प्लस √2 के लिए इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हमारे जो जीरोस बनेंगे या जो हमारे रूट्स बनेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पे लगाना पड़ेगा आपको और फिर आप लिखेंगे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर से 5 जब इधर जाएगा उठ के, तो ये हो जाएगा आपका √2x इज इक्वल टू -5, क्योंकि इधर प्लस था, और ये वाला जो है ये भी इधर जाएगा, यहाँ पे और लगा देते हैं एक बार फिर से, और ये x लिखेंगे, प्लस का √2 जब इधर जाएगा तो ये भी बन जाएगा आपका माइनस का √2। तो देखो ये वाला तो आपका पहला रूट हो गया, ठीक है, तो इसको तो ब्रैकेट में लिख दो। अब बात करें इसकी, क्योंकि जब तक खाली एक सिंगल एक्स नहीं बचेगा जब तक आपको इसको करना है, इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करना है। अब आप √2 को भी उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में उठ के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा उसके डिवाइड में, तो √5 अपॉन में हो जाएगा ये √2, ये हो जाएगा आपका सेकेंड रूट। इस सेकेंड रूट को भी लिख दो आप ब्रैकेट में, और ये बन जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला फ्रैक्शन आपने पहले भी सॉल्व किया है ना, इसका सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16x², और 8 का जब -x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, और 8 का ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि अपने ऊपर वाले में कभी मल्टीप्लाई नहीं करता, इसलिए 1 का रहेगा 1, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से आपकी प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। आपको इसको जनरल फॉर्म के तहत करना, मतलब जो कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे ये सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं, अब इसके हमें फैक्टर करना पड़ेंगे। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो आप कहोगे 16 सबसे पहला काम था मल्टीप्लाई, जो हमने कर दिया। उसके बाद वाला काम है फैक्टर, तो फैक्टर ऐसे करना है जो हमें काम आ जाए। तो 16 के फैक्टर होते हैं सर, एक तो 4 4 जा 16 होता है, ठीक है, 8 2 जा 16 होता है, और 16 1 जा भी 16 होता है। तो काम का कौन सा है ये बताने के लिए हमें हेल्प लगेगी, तो हेल्प किसकी लेंगे हम, बीच वाले नंबर की, और बीच वाला नंबर है हमारा 8x। भूल जाओ वो प्लस है या माइनस, अभी कुछ भी दिमाग में मत रखो, 8x हमें चाहिए। 8x वही नंबर, वही फैक्टर देगा जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, और घटाएंगे तो 6 मिलेगा। 16 और 1 को जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा, और घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15, जो कि 8 से मैच नहीं हो रहा है। तो 8 ने कहा सर एक बार 4 और 4 को जोड़ के देख लीजिए, शायद मैं जो मिल जाऊं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें 8x मिलेगा। इट्स मीन कि जहां भी हमको 8x चाहिए हम वहां पे 4x प्लस 4x रख देंगे, ठीक है। इस फैक्टर का यूज यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं इसको उठा के इस क्वेश्चन में रख देता हूँ। आप लोग लिखेंगे 16x² माइनस, अंडर ब्रैकेट हो जाएगा ये 4x प्लस 4x, ठीक है, और साथ में चल रहा है आपका प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 16x² माइनस दे रखा है बाहर, मैंने कहा है जब भी माइनस आए मल्टीप्लाई अंदर और साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 4x, और माइनस प्लस माइनस का 4x, और साथ में चल रहा है प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब अगला काम क्या करना है, कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 16 के पास भी 4 है, और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है। इट्स मीन की 4x तो बाहर आएगा ही आएगा। 16 के पास 2 4 थे, 4 4 जा 16, एक 4 अगर बाहर आ गया तो एक अंदर बचना चाहिए, तो एक 4 बाहर चले गया तो एक 4 तो अंदर बचेगा। साथ ही साथ x 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार तो अंदर बचेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस
अगेन 4x पूरे ही बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब देखिए मैंने कहा था आपको, जब आपको दोनों वैल्यू मैच होती दिख जाए और यहाँ समझ में नहीं आए क्या कॉमन निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 1 को कॉमन निकालेंगे, लेकिन वो भी कौन सा, माइनस वाला। जब आप माइनस का 1 बाहर लेते हो तो यहाँ पे साइन बदल जाएंगे, और वैसे भी मैंने कहा जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बचना चाहिए, तो 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरीके से लास्ट वाला कॉमन वाला काम करना है, तो आप लिखोगे 4x माइनस 1 जो कि ये कॉमन है, और बाहर बच रहा है वो भी क्या बच रहा है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। अपना स्टेटमेंट क्या था, वो था रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, आर द वैल्यूज फॉर विच। अब किस वैल्यूज के लिए है, तो ये दोनों को लिख लेते हैं हम। वैसे इनका आप चाहो तो स्क्वायर भी लगा सकते हो, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हम अलग अलग ही कर लेंगे, हमें अपने काम से मतलब है। तो 4x माइनस 1, क्योंकि बाद में भी जीरोस के इक्वल में लिखना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। और 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू होता है आपका 0। देयरफॉर जो आपका आंसर बनेगा, एक बार इसको 0 के इक्वल में लिख दीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको और एक बार इसको लिख दीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 1 जब उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस का था, इधर आके प्लस में। एज इट इज इस वाले को भी जब आप इधर भेजोगे तो ये भी हो जाएगा 4x इज इक्वल टू प्लस का 1। और ये जो 4 जो है ये मल्टीप्लाई में उठ के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 1 के डिवाइड में। और एज इट इज जो है ये वाला भी 4 इधर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 के डिवाइड में। इस तरीके से आपको दो वैल्यूज और दो रूट्स मिल गए। इन दोनों रूट्स को आप लिख सकते हो आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लास्ट इक्वेशन है। 100 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले मतलब सबसे आगे वाले का सबसे पीछे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एक सर 100 हो जाएगा। और 100 के अगर फैक्टर करें तो वो होता है 10 इंटू 10। एक होता है 52 जा 100 और एक होता है 100 1 जा 100। अब कौन सा हमारे लिए सही है भैया, बीच वाला 20 बताएगा, मतलब 20 अगर हमें चाहिए तो 10 में 10 को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 20 x है, तो जहां भी हमें 20x दिख रहा है वहां पे हम क्या रख देंगे, 10x प्लस 10x, तभी हमारा काम चलेगा। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं 100x² माइनस रख देना बाहर और अंदर लिख देना 10x प्लस 10x, तभी तो जुड़ के क्या मिलेगा हमें 20, और प्लस का 1 चल ही रहा है साथ में, इज इक्वल टू 0। अब माइनस आ गया है, फिर साइन बदलेगा, ठीक है। तो 100x² माइनस का हो जाएगा 10x, और ये भी हो जाएगा माइनस का आपका 10x, और प्लस का चल रहा है 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 10 इसके पास दो बार है, क्योंकि 100 में दो 10 होते, ठीक है, 10 इंटू 10, तो एक 10 अगर बाहर ले ले और साथ ही साथ एक x बाहर ले ले, तो एक 10x तो अंदर बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस लगा, माइनस लगा दो, 10x पूरा ही बाहर आ गया इधर से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1। अगला काम क्या करना है, जो भी साइन लगा उसको लगा दो। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो मैंने फिर कहा है जो यहाँ मैच होता दिख जाए और माइनस का प्लस दिख जाए तो आपको माइनस का 1 कॉमन लेना है, और जो यहाँ बचा उसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आपका काम हो जाएगा आसान, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। नेक्स्ट इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर फिर से कि 10x कॉमन है और माइनस का 1, ठीक है, और बाहर भी यही बच रहा है 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गए आपके जीरोस। अब इन जीरोस के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, ठीक है, द वैल्यूज फॉर विच। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये वाली वैल्यू 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, इसको आप स्क्वायर भी लिख सकते हो और एज इट इज भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर, आप लिखोगे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसके सामने 0 लगा दोगे, और एक बार इस वाले 10x के सामने आप 10x माइनस 1 के सामने आप 0 लगा दोगे, ठीक है। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू
0। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 1, और ऐसे ही ये माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 1, और साथ में ये और बीच में चलाना जरूरी, क्योंकि ये बताएगा या तो ये 0 हो सकता है या ये हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कौन सी वाली। जैसे मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव रहेगी। फिलहाल यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में जब उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन में, इट्स मीन ये बन जाएगा हमारा पहला रूट एज इट इज। ये जब उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1 के अपॉन में, और ये बन जाएगा हमारा दूसरा रूट, और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में जो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। मतलब हमें सीधे सीधे अब एग्जांपल 1 पे जाना पड़ेगा, और एग्जांपल 1 आपके सामने है, जिसमें आपको ऑलरेडी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. मतलब इसका अगर मैं आपको ट्रांसलेशन करूं तो इसमें दो लोग हैं, एक तो जॉन है और एक जीवंती है, जिनके पास में कुल 45 मार्बल्स थी। मतलब दोनों की मार्बल्स मिला के 45 मार्बल्स हो रही थी, और दोनों ही जो है अपनी 5-5 मार्बल्स को खो देते हैं। अब ये पता नहीं है कि किसके पास कितनी मार्बल थी, लेकिन इतना जरूर पता है इसमें क्वेश्चन में कि वो दोनों अपनी 5-5 मार्बल्स को खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स द नंबर ऑफ मार्बल्स, मतलब जो उनके जो मार्बल्स थे, जितनी भी दोनों के पास मार्बल्स है, उनका प्रोडक्ट मतलब उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा 124। तो हमको जो है दोनों की मार्बल्स बताने की शुरुआत में कितनी थी, मतलब खोने से पहले की मार्बल्स बतानी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपसे एक बेसिक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए आपके और मेरे पास जो है टोटल 10 चॉकलेट है, ठीक है, जिसमें से 4 मेरी चॉकलेट है। अब आप कहेंगे सर अगर आपकी 4 है तो आपकी 6 हुई, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास में 4 चॉकलेट है तो आपके पास कितनी होगी, 10 माइनस 4, ठीक है, 10 माइनस 4, मतलब 10 में से 4 घटाओगे तो आपकी निकलेगी, तो ये आपकी चॉकलेट्स है। ये इजी था इसलिए आप बता पाए, लेकिन अभी तो हमें जॉन और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स है वो हमें पता ही नहीं है। दोनों के पास टोटल 45 जरूर है, लेकिन अपनी अपनी कितनी चॉकलेट है उनकी सेपरेट वो नहीं पता। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स, ठीक है। क्यों पहले मैंने जॉन की मार्बल्स को माना, क्योंकि जॉन की जो मार्बल्स है उसी पे डिपेंडेंट किसकी मार्बल्स होगी, जीवंती की, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों में से किसी एक की, या जॉन की कितनी है, एक से। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप जॉन की माने, आप जीवंती की भी एक्स मान सकते हैं, लेकिन जिसकी भी आप जितनी भी मानोगे दूसरे की जो है उसमें से उतनी माइनस हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, या हम मान ही रहे हैं कि लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल इज, कितनी मान ली हमने, एक्स, ठीक है। एक्स किसकी है, जॉन की। तो जीवंती की यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर द नंबर ऑफ जीवंती, जीवंतीस मार्बल्स, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी, 45 है। तो पूरी 45 में से अगर मैं जॉन की माइनस कर दूं तो वो किसकी बन जाएगी, जीवंती की बन जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम डायरेक्टली माइनस करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे जो है हमने एक्स माना है, तो टोटल नंबर में से एक्स को माइनस कर देंगे, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जो अगली बात कही है वो कही कि दोनों अपनी अपनी 5 मार्बल्स को खो देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एटीक्यू, ठीक है। दोनों अपनी अपनी 5 मार्बल्स खो देते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर लूजिंग, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। दोनों ने जो है अपनी अपनी 5 मार्बल्स को खो दिया। अब 5 मार्बल्स अगर इसने जॉन ने खोई है तो जॉन की 5 मार्बल्स कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स, ठीक है। अब 5 चॉकलेट, सॉरी 5 जो भी मार्बल्स खो चुका है, तो आप लिखेंगे एक्स माइनस 5, मतलब एक्स में से कितनी कम हो गई उसकी, 5 कम हो गई। एज इट इज जो है जीवंती की हम लिखेंगे, तो यहां लिखोगे देयर फॉर नंबर ऑफ जीवंतीज, ठीक है, जीवंतीज मार्बल। अब जीवंती की मार्बल कितनी मानी थी हमने, 45 माइनस एक्स,
तो यहाँ सबसे पहले लिख दो 45 माइनस एक्स। अब उसमें से 5 मार्बल घुमा दी तो लिख दो 5 मार्बल घुमा दी, मतलब 5 माइनस कर दी। 5 मार्बल घुमाने के बाद अब जो 45 है इसमें से हम 5 को माइनस कर दें, तो कुल मिला के 45 में से 5 अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ बचेगा 40, और माइनस का एक्स तो चल ही रहा है, मतलब जीवंती की जो मार्बल्स बचेगी वो बचेगी कितनी, 40 माइनस एक्स। ठीक है। अब उसने जो नेक्स्ट स्टेप कही है केस 2 कहा है ना, उसने सबसे अहम बात कही है कि दोनों की जो नंबर ऑफ मार्बल्स है उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब हम चलेंगे एटीक्यू, या एटीक्यू यहाँ ना लगाते हुए आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेन पोर्शन तो अब आया है क्योंकि आपने तो ये माना ही था अभी तक, है ना। तो 5 जो है नंबर ऑफ मार्बल्स घूमने के बाद अब इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 124। अगर इनमें बनता तो हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उसने कहा पहले 5 मार्बल्स घूम गई और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट बना है, तो पहले तो हम प्रोडक्ट बनाते, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों के जो नंबर ऑफ मार्बल्स है ये वाली, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, उसने प्रोडक्ट कहा था तो यहाँ लिखेंगे पहले एटीक्यू लिख देते अपन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जो स्टेटमेंट दिया था उसकी बात करते। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स कितना था, 124, 124 था। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स मतलब दोनों की जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट, मतलब x माइनस 5 ये किसकी थी, जॉन की मार्बल थी घूमने के बाद, और 40 माइनस एक्स ये जो हमने निकाली है अच्छे से कैलकुलेट करके, ये किसकी मार्बल है, जीवंती की। ठीक है, तो दोनों की जो है मार्बल्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से अगर हम ब्रैकेट में भी लिख रहे तो ये मल्टीप्लाई ही कहलाएगा, और यहाँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 124। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए जो तरीका वो बनेगा वो क्या बनेगा, x का पहले मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, तो x का जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 40x, ठीक, और x का माइनस x में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उसी के बाद -5 का इसमें करोगे तो जब आप -5 का 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, लास्ट में 2 है तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, और 5 का x में होगा तो ये बन जाएगा आपका 5x, और ये 124 यहाँ पे चलेगा एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 40x में से 5x, क्योंकि देखो सिमिलर है x x वेरिएबल, तो 40x में से 5x क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि देखो ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 45x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 200, और इधर क्या चल रहा है आपका 124। इस पूरे पोर्शन को मैं अगर इस तरफ भेज दो, देखो बेसिकली क्या होता है, हम इस वाले पोर्शन को इस तरफ बुलाते जब जाके जीरो बचता है और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन मैं इसको उधर इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि हमको जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस का चाहिए, तो अगर मैं पूरा उधर भेज दूंगा तो मुझे ये प्लस में मिल जाएगा, जिससे हमारी इक्वेशन थोड़ी सही बनेगी। ठीक है, तो मान लो मैंने एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ये काय का हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में ये जो 45x था ये भी प्लस का था, इधर आके काय में हो जाएगा ये माइनस का 45x। ठीक है, और ये जो माइनस का था इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 200, और प्लस का 124 तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा ही था। ठीक है, और इक्वल के इस तरफ बचेगा 0, तो चाहे इस तरफ लिखो या इस तरफ, बात एक ही, तो मैं इसको इस तरफ डाल देता हूँ, है ना। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप, कि अगर मैं 124 को इधर बुलाता तो माइनस का होता, लेकिन मैंने ये सारा इसके पास भेजा तो ये तो यहीं पे है, ये हो गया प्लस का, ये भी हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का। अब हमारा जो पहला टर्म है, ये जो ax स्क्वायर वाला टर्म होता है अपनी जनरल फॉर्म का, ये प्लस में मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, इससे हमारा जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, हमको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों को मैं अगर जोड़ दूं, क्योंकि देखो ये तो बन गया आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म जो है इनको जोड़ दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और ये हो जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा आपका 0। अब बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम है कि आपको जो है आगे और पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि देखो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फैक्टर करेंगे, फिर बीच वाले की हेल्प लेंगे, उसके बाद कॉमन, और उसके बाद कॉमन, इस तरीके की चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में करता हूं तो मल्टीप्लाई कितना बनेगा हमारा 324। अब 324 के आपको फैक्टर करना है, मतलब 324 किसकी टेबल में आता है, तो मेरे बच्चों मुझे लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपने टेबल याद भी करोगे तो 20 से ज्यादा किसी को याद नहीं होंगे, और मैं तो बोलता हूँ 10 वाले तो बहुत सारे होंगे यहाँ पे, इसलिए अपन दिमाग नहीं लगाते, कुछ और दिमाग लगाते। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप के टिपिकल से या डिफिकल्ट से क्वेश्चन
एग्जाम में आ जाते हैं, जिसमें कि आपको फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है, माइंड को थोड़ा सा आपको मतलब काम रखना तो भी हो जाएगा। अगर मैं इस 45 की मदद लूं यहाँ पे, ठीक है, तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40+5, मतलब वो जो दो फैक्टर होंगे वो इस तरीके से होंगे, 40+5, है ना, या तो एक 40 होगा और एक 5 होगा, तो जोड़ के 45 तो बन रहा है, लेकिन हमको उल्टा काम करना है। अब जुड़ा हुआ जो हम पहले क्या करते थे, फैक्टर करके फिर इसको चेक करते थे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब हम इसकी मदद ले रहे हैं और इससे चेक करेंगे हमारा जो ऊपर प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई दे रखा है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आखिरी डिजिट क्या है हमारे पास में, 4 है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 38 लेता हूँ, इधर दो कम की तो इधर दो बढ़ाना होंगे, ठीक है, तब जाके 7 होगा, और इनको जोड़ेंगे तो 45 बनेगा। अगर मैं 7 8 जा करता हूँ तो 56 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। चलो दो और कम करता हूँ, 36 लेता हूँ, तो इधर दो और बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब ये 9 हो जाएगा, तो 9 6 होता है 54, ठीक, मतलब हमारा लास्ट डिजिट 54 आ गया। तो इसके पूरे चांसेस है कि ये जो है हमारे दो फैक्टर कौन से होंगे, 36 और 9 ही होंगे जिनसे ये बना होगा, और इन दोनों को जोड़ने पर ही जो हमारा 45 आ रहा होगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लो, 30 का 9 में करोगे तो 270 वैसे ही हो रहा है, 6 का 9 में करोगे तो 54 वैसे ही हो रहा है, जब जोड़ोगे तो आपका 324 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक तरीका यही है कि आप जल्दी से इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा फैक्टर निकालना पड़ेगा और उसमें टाइम वेस्टिंग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि 36 में 9 को जोड़ू तो मुझे क्या मिल जाएगा, 45, लेकिन मुझे 45x चाहिए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 36x में जो है 9x को जोड़ना पड़ेगा, मतलब मैं 45x की जगह 36x + 9x लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं माइनस का अंडर ब्रैकेट 36x + 9x, ठीक है, और प्लस का 324 तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट में देखते हैं हम लोग कि मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 36x, और ये माइनस का प्लस में होगा तो ये भी बन जाएगा माइनस का 9x, और प्लस का 324 तो हमारे साथ में चल ही रहा है, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टर भी कर लिए, हेल्प भी ले लिया, कॉमन और कॉमन दो बार कॉमन निकालने पड़ेंगे। तो पहले इन दोनों में से कॉमन देखो, तो आप कहोगे सर एक्स ही कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा x - 36, ठीक है। इसके बाद अगर देखो मैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 9 कॉमन निकलेगा, माइनस का 9, और दूसरा जो है यहाँ पे भी 9 होगा, क्योंकि देखो ये 324 अभी हमने डिसाइड किया कि 36 और 9 का मल्टीप्लाई होके बना है, मतलब दो फैक्टर क्या है, 36 और 9, तो अगर मैं 9 बाहर ले लूं 36 अंदर बचेगा, ठीक है। वैसे भी मैंने कहा है जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बचना चाहिए, तो आपको आंख बंद करके जो है इसको इधर लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब लास्ट काम है फिर से कॉमन करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर x - 36 कॉमन है, ठीक, और जो बच रहा है उसको लिख देते तो x - 9 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे दो फैक्टर हो गए। अब देखो दो फैक्टर हो जाने से अब हमको जो है क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना मतलब हमको या तो हम इसको जीरो, दोनों को जीरो के इक्वल में लिख लेते, पहले तो हम क्या करते हैं दोनों को जीरो के इक्वल में लिख लेते, तो हम लिखते हैं x - 36 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इज इक्वल टू 0। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसी काम किया था। अब 36 इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का, मतलब पहली वैल्यू तो क्या हो गई आपकी 36 हो गई, ठीक है, और इसके बाद ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 9। अब देखो सुनो, एक्स की वैल्यू निकल गई, और एक्स हमने किसको माना था, जॉन की मार्बल को। अब यहाँ पे जॉन की मार्बल या तो 36 हो सकती है, अगर जॉन की 36 है तो जीवंती की 9 होगी, है ना। 36 अगर मैं यहाँ रख दूं तो 45 में से 36 माइनस होगा तो जीवंती की कितनी बनेगी, 9 बनेगी। और अगर मैं जॉन की 9 ले लेता हूँ तो 45 में से 9 माइनस करूंगा तो 36 किसकी बन जाएगी, जीवंती की बन जाएगी। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम दोनों में से किसी भी एक की मार्बल को मान सकते हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एदर, या अगर मैं ये कर लू इसको कि इफ, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाली है ना, इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन्स, ठीक है, जोन की नंबर ऑफ मार्बल्स, जोन आएगा जोन्स नहीं आएगा, जोन की नंबर ऑफ मार्बल्स अभी हम कितनी मान लेते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 36, तो जीवंती की कितनी होगी, तो आप लिखोगे देयर फॉर जीवंतीज कितनी हो जाएगी,
एक्स माइनस, या सॉरी ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि जीवंती की हमने 45 एक्स रखी थी। ठीक है, अब 45 में से अगर मैं 36 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो जीवंती का आंसर 9 आ गया। अगर मैं जॉन की 9 रख दूं एंड इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, अगर मैं जॉन की नंबर ऑफ मार्बल्स क्या रख दूं, ये वाला हिस्सा 9 रख दूं, देयरफॉर जीवंतीज, जीवंतीज की कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स, मतलब 45 में से आप एक्स को माइनस करोगे। ठीक है, एक्स को माइनस करोगे, मतलब किसको माइनस करोगे, एक्स की जगह आप 9 रख दो। 45 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 36। तो ये किसकी मार्बल हो जाएगी, जीवंती की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जॉन की भी निकाल दी और जीवन की भी निकाल दी। अब हमारे पास में दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो। आप यहाँ पे एदर करके भी लिख सकते हैं या और करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हमें इसको लेना है या इसको लेना है, जो हम पे डिपेंड करता है वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके दो आंसर बन जाएंगे। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री मतलब लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनमें एक दिन के अंदर कुछ जो नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, जो उनकी कॉस्ट है या कीमत है वो काय में है, रुपए में है। ठीक है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, जो कि कितने में निकाली गई है, 55 माइनस मतलब 55 माइनस में निकाली गई है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, जो एक दिन में टॉय की संख्या बनती, ठीक है, उनमें से 55 माइनस कर दो तो वो क्या निकल जाएगी, उसकी एक टॉय की कीमत निकल जाएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। तो आपको मैं बता दूं, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब पूरे प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट थी एक पर्टिकुलर डे में वो कितनी निकलती है, 750 रुपए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑफ द ऑन द डे, आपको ये बताना है कि पूरे दिन के अंदर कितने टॉयज जो कि है बने थे। ठीक है, सॉल्यूशन में चूंकि उसने हमसे कहा था कि जो नंबर ऑफ टॉयज है उसे हमें बताना है कि कितना प्रोडक्शन होता है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टॉयज को मान लेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि कितने एक दिन में कितने टॉयज का प्रोडक्शन वहां पे होता है या हुआ है, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट, ठीक है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे, तो आपने कहा एक्स, मतलब कितने खिलौनों की संख्या यहाँ पे हुई होगी या बन के तैयार हुए होंगे, वो हमने क्या मान ली, एक्स। तो जो भी हमसे क्वेश्चन पूछता है हम उसको सबसे पहले एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि जो इसकी कॉस्ट थी वो 55 माइनस थी, किसमें से, उसके नंबर ऑफ टॉयज के प्रोडक्शन में से। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आपने प्रोडक्शन किसकी की है, हर एक खिलौने की, तो हर एक खिलौने की कीमत में निकालनी है अपने को, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो हर एक जो खिलौने हैं उसकी कीमत कितनी रहेगी, तो 55 माइनस कहा था, जो भी था 55 माइनस कितना बोला था उसने, टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन हमने कितना माना, एक्स माना, तो 55 माइनस लिखा था उसमें यही। तो जैसा था स्टेटमेंट वैसे हमने हमारे जो है वेरिएबल्स को तैयार कर लिया, ताकि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अच्छे से बना पाए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मिंग होगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसने ऑलरेडी एक और चीज कही कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन टॉयज उसने कितना दिया है, 750 दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टोटल शब्द देख के आप इस तरीके से इन दोनों को जोड़ मत देना, है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल जरूर कहा है लेकिन टोटल का आप मतलब समझिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, ठीक है, और मैंने कितनी 9 चॉकलेट खरीदी, है ना, कितनी चॉकलेट खरीदी,
9 चॉकलेट। तो कुल कीमत, टोटल कीमत मुझे कितनी चुकानी पड़ी? 45। तो आपने क्या किया होगा? 45 कैसे आया? क्या 9 में 5 को जोड़ा होगा? नहीं ना, टोटल की बात जरूर करी, लेकिन यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है। तो क्वाड्रेटिक में हमने एक चीज सीखी है कि वेरिएबल का हमेशा मल्टीप्लाई होगा। जो भी आपकी वैल्यूज निकाली है, आपने बनाई है या लेट की है या सपोज की है, उन सबका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना टोटल शब्द देख के यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन के मोड पे फिर से चलते हैं और उसने जो बात कही थी उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे या तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, ज्यादा वर्डिंग जिसमें डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ये वगैरह लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे डाल देना टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज। उसने कुल कीमत की बात कही प्रोडक्शन की, कितना प्रोडक्शन हुआ था उसका? 750 रुपए का हुआ था, ठीक है। इतनी कीमत उसको मिली थी एक दिन की। लेकिन हमारे पास में जो हमने इस हिसाब से अगर देखें तो ये नंबर ऑफ टॉयज और उसकी जो कीमत है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको टोटल मिलेगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 5 चॉकलेट को या 9 चॉकलेट को 5 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 45 आया। तो हमको भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स को 55 माइनस एक्स को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स और अंडर ब्रैकेट 55 माइनस एक्स। अंडर ब्रैकेट क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 750। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, है ना। और इसमें इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और इसका इसमें करोगे तो प्लस का 55 एक्स इज इक्वल टू कितना है? 750। अब मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझ के एक्स का एक्स में कर दिया। मैं चाहता तो पहले 55 का करता तब भी वो प्लस का ही आता, और एक्स में एक्स का करता तब भी वो माइनस का आता। मैंने इसको आगे इसलिए लिख दिया ताकि जब हम इसको उधर भेजे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते थे, भेजना उधर ही। क्यों भेज रहे हैं हम? क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर मिला है, यही बताने के लिए मुझे आपको पहले इसको करना पड़ा। तो एक्स को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 55 एक्स। और इधर कौन बचा हुआ है हमारा? सॉरी, प्लस का 750, ठीक है, ये प्लस का है। और इक्वल में क्या बचेगा हमारा? जीरो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहीं बैठा था प्लस का। हमने इसको थोड़ा सा इधर खसका दिया। क्यों खसका दिया? क्योंकि जो हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है, ठीक है, ए बी और सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर और एक्स मतलब पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, और फिर कांस्टेंट वैल्यू। इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने का जो मैं तरीका आपको बता दूं, 750 है, ठीक है। इसको किस टेबल में आएगा पता करने के लिए थोड़ी देर के लिए जीरो हटा दो। तो 75 किस टेबल में आता है? तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो मुझे 25 का ही पहाड़ा आता है या 25 का था। 25 थ्रीजा जो है कितना होता है? 75, है ना। 25 थ्रीजा होता है 75। तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ आखिरी में जीरो था, यहाँ भी जीरो लगा दो। अब उसने ये एक हमें हेल्प लेना पड़ेगी बीच वाले की। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 55 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो हमारा कितना बन रहा है? 55 बन रहा है। तो 55 एक्स चाहिए हमें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 एक्स में इसको जोड़ना पड़ेगा 25 एक्स को, या 25 एक्स में जोड़ना पड़ेगा 30 एक्स को। मतलब मैं इसकी जगह रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 एक्स और प्लस का 25 एक्स, ठीक है। और इधर कौन चल रहा है? प्लस का 750 इज इक्वल टू हो गया आपका जीरो। हम नेक्स्ट काम क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दे माइनस का अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स मतलब 30 एक्स, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस का 25 एक्स, और प्लस का 750 तो हमारा चल ही रहा है इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहां से तो कॉमन निकलेगा एक्स, अंदर बचेगा एक्स माइनस 30, ठीक। यहाँ जो भी आगे लिखा हुआ उसको लिख दो आप तो आंख बंद करके, है ना। -25 तो -25 लिख दे, क्योंकि देखो बचेगा भी यहाँ पे एक्स और माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस से कॉमन लिया है तो माइनस का बचेगा। अब ये 750 के हमने दो फैक्टर माने, अगर 25 को हमने बाहर ले लिया अंदर कौन बचेगा? 30। तो यहाँ लिख देते हैं 30 इज इक्वल टू जीरो। और मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि जो यहाँ बच रहा है वही यहाँ पे बचना चाहिए, इसलिए आप आंख बंद करके इसको लिख दीजिए। आपको बार बार जो है टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। अब फिर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 30, ठीक। और जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? एक्स माइनस 25, और इज इक्वल टू में क्या है आपका? जीरो। अब आपको जो है इन दोनों को जीरो के इक्वल में करना है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। आप लिख देना यहाँ पे एदर, है ना। एदर का मतलब क्या होता है? या तो, ठीक। एदर एक्स माइनस 25 या 30, जो भी पहले लिखना है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक।
तो ये इधर जाएगा और फिर उसके बाद देखो और भी लगाना है, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास में दो फैक्टर थे, मैंने आगे पीछे कर दिए जल्दबाजी में, पर आप वैसे ही करना, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सबको दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल में ले लिया। अब ये जो माइनस का 25 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 25, इसको लिख दो ब्रैकेट में, और ये जो हो जाएगा उधर जाके प्लस का 30। वैसे देखो मैं आपको एक बात कहूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हमारा फाइनल आंसर होगी, याद रखना। लेकिन दो पॉजिटिव है, इट्स मीन कि हमारे दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और दोनों में से किसी में भी कुछ भी रखो आंसर हमारा आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस का मतलब इसी तरह, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसने स्टेटमेंट में हमसे पूछा था द नंबर ऑफ टॉयज विल बी, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज विल बी एदर, या तो कितना मान लेंगे हम 25, या तो 25 होंगे और कितने होंगे 30, ठीक है। तो हमारे दो आंसर निकल गए, या तो 25 होंगे या 30 होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। और जब भी बच्चे इसे सम वगैरह इसमें पढ़ते, क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी प्रोडक्ट आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और सम और टोटल आता है तो आप कोशिश कर लीनियर इक्वेशन का वो क्वेश्चन होगा। लीनियर इक्वेशन में हमेशा ऐसे वर्डिंग्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में सम देखने को मिल जाए तो बच्चों के मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नहीं करे तो करे क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट की एक वर्डिंग जरूर आ गई है, लेकिन सम दिया है, सम वो किस रेफरेंस में दिया है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके और मेरी, या हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं ना, कोई दो नंबर या कोई कोई भी दो चीज का अगर हम सम करें, ठीक है, कोई भी दो नंबर है जिसका सम कितना होता है 5 होता है ना, कोई भी दो नंबर है जिसका सम कितना है 5 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहला जो क्वेश्चन या पहला जो नंबर होगा वो कितना होगा 3 होगा, फर्स्ट नंबर कितना होगा 3 होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा बताइए, तो आप झट से बोल दोगे सर वो 2 होगा। क्यों 2 होगा, आपने इस 5 में से इस 3 को माइनस किया होगा, है ना, मतलब दूसरा नंबर लाने के लिए आपने 5 में से किसको माइनस किया 3 को, तब जाके कितना मिला आपको 2 मिला। तो 5 में से 3 माइनस आपने कर दिया 2 पाने के लिए, है ना, तो पहला नंबर अगर 3 था तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तभी तो 2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो बेसिक चीज थी, तो अब हमें यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो उसमें उसने कहा है कि दो नंबर है ना, तो पहला नंबर तो हमें मानना ही पड़ेगा भाई साहब। तो पहला जो नंबर हो जाएगा लेट द फर्स्ट, ठीक है, पहला नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट नंबर, विल बी भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं आप, है ना, क्या मान लिया हमने एक्स, पहला नंबर हमारा क्या होगा एक्स होगा। तो दूसरा क्या होगा, उसने क्योंकि दोनों जो नंबर है उनका सम दिया है, दोनों नंबर का सम कितना दिया उसने पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सम कितना है 27 है, ठीक है। तो पहला नंबर अगर हमारा एक्स है तो मैं इस एक्स में से 27 में से इस एक्स को माइनस कर दूं तो हमारा दूसरा नंबर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड सेकंड नंबर बी, सेकंड नंबर क्या होगा अपना 27 माइनस एक्स, है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप खामखा बस इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम जब भी पहला नंबर निकाल लेते हैं और दो नंबरों का सम दे रखा है, पहला पता है तो हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो यहाँ हमने पहला एक्स मान लिया, दूसरा निकालने के लिए हमको सम में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है अपने लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, तो दोनों नंबरों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या वो लाइन लिखने की जरूरत है यहाँ पे, अगर फिर भी आप चाहते हो तो हम लिख लेते हैं देयर प्रोडक्ट, छोटे से वर्ड में लिख लेते हैं, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है उसने 182, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैं दोनों नंबरों को यहाँ पे लिख लेता हूं, तो ये बन जाएंगे आपके एक्स, और दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 182, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 27 में, तो ये हो जाएगा 27x, और एक्स का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये होगा इधर 182।
अब इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आइए, क्योंकि फिर से वही वाली बात, हमें इसको प्लस में चाहिए तो पूरा पोर्शन उधर भेज देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपनी जो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्क्वायर वाली वैल्यू पहले होती तो हम यहाँ पे जो है प्लस का एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो माइनस का 27x बनेगा, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस का 182 बैठा ही है। और जब बचेगा इक्वल में उस तरफ जीरो के, या जीरो बचेगा तो किधर बचेगा, इस तरफ, है ना। वैसे बचना इधर चाहिए पर हम इसको इस तरफ कर देंगे, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म दिखेगी हमारी, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका फैक्टर। फैक्टर करने के लिए अपना वही वाला फार्मूला याद रखें आप, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ऐसे बनाइए कि जोड़ने या घटाने पर हमें कितना मिल जाए, 27 मिल जाए बीच में, ठीक है। तभी हमारा फैक्टर कामयाब होगा। अब दो ऐसे फैक्टर लेना है, तो दो फैक्टर कौन से ले सर, हमें तो आते ही नहीं है, क्योंकि 20 इतना बड़ा फैक्टर हम कैसे करेंगे। तो सुनो, जो भी दो फैक्टर होंगे ना वो आसपास के ही होंगे। अगर मान लो, क्योंकि 27 यहाँ पे बन रहा है, तो 27 बनाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। आप अंदाजन जो है 26 मान के चले, या 13 ले लें, ठीक है, 14 ले लें, 15 ले लें। तो मैं एक बात याद रखता हूँ कि ये जो 182 है इसके आसपास किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर एक तो 169 होता है, ठीक है, 169 होता है। और वो किसका होता है, 13 का, 13 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। या इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 169 जो है स्क्वायर किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। मतलब 13 में 13 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ये आया होगा, है ना। और एक और इसके नियरेस्ट जो स्क्वायर होता है वो कौन सा होता है, 196 होता है। तो वो किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो 14 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 14 इंटू 14। मतलब मुझे एक बात तो पता चल गई कि जो मेरे फैक्टर होंगे वो 13 14 के आसपास ही होंगे। तो क्यों ना मैं जो है 13 और 14 का ही मल्टीप्लाई करके देख लूं, क्या पता यही निकल जाए। और नहीं भी होता है तो एक इधर कम करूंगा, एक इधर बढ़ा दूंगा, या इधर कम करके इधर बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करना चालू कर दूंगा। लेकिन पहले मैं अगर देखूं तो 3 4 12 है, आखिरी में 2 आ रहा है, तो 2 इसमें भी है। इसका मतलब 101% जो है मेरा फैक्टर 13 और 14 ही होगा। और इन दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है, 27, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको याद रखना पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो आप फैक्टर ही करते बैठ जाओगे। तो पहला जो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मैंने क्या बोला है कि 27 चाहिए, 27x चाहिए। तो 27x कैसे आया होगा, जब मैंने 13x में 14x को जोड़ा होगा, यही करा होगा। या 14x में 13x को जोड़ा होगा, उल्टा भी लिख सकते हैं आप। तो मैं इस पूरे की जगह इसको लिख दूं, तो माइनस तो बाहर चल ही रहा है, अंदर लिख देता हूं 13x प्लस 14x, और प्लस का क्या है 182 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, मतलब अंदर बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 13। और यहाँ जो भी पहला नंबर लिखा आप तो उसको लिख दो, और जो इधर लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जुगाड़ वाला काम हो जाएगा। वैसे भी देखो, अगर 14 बाहर निकालोगे तो 13 ही तो अंदर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 13 और 14 तो फैक्टर लिए थे हमने, ठीक है। तो 14 आया तो 13 बचेगा, और जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ बचना चाहिए। अब इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे तो वो रहेगा x माइनस 13, और अगला रहेगा x माइनस 14, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 0। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल में लिख देंगे। तो या तो पहले सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर, ठीक है, पहले इसको लिख देते हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लगाते हैं और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 13 उधर जाएगा तो काय में बन जाएगा प्लस का, और 14 उधर जाएगा तो काय में बन जाएगा प्लस का, ठीक है। तो दोनों ही प्लस के आ गए, इसका मतलब या तो हमारा आंसर 13 होगा या कितना होगा 14 होगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि इफ या तो फर्स्ट नंबर इसको मानेंगे तो सेकेंड ये होगा, और अगर सेकेंड इसको मानेंगे तो फर्स्ट ये होगा। तो दोनों को लिखना पड़ेगा हमको इफ, ठीक है। आप चाहे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, सो सेकेंड नंबर कितना होगा अपना 27 माइनस 13 कर दें, तो 27 माइनस 13, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 14, ठीक है। ऐसे ही एंड इफ फर्स्ट नंबर आप किसको मान लेते हैं 14 को, सो सेकेंड नंबर किसको मानना पड़ेगा आपको
27 माइनस 14। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा दो आंसर बनेंगे, ध्यान रखना, और आपको ये लिखना ही पड़ेगा। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो यहीं तक मिलेंगे, 1 नंबर इसके होंगे, या आधा नंबर तो एटलीस्ट इसका होगा। तो आपको जो है ये पूरे दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो आपको जो है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को ढूंढना है जिनका सम, जिनके स्क्वायर्स का सम जो कि कितना 365 या 365 दे रखा है। तो हम देखते हैं सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव किसको कहते हैं, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 आता है ना, 2 के बाद आता है 3, तो ये एक दूसरे के कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है। अब मैं कहूं पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा, तो आप कहोगे 2, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि 1 + 1 होगा दूसरा, तो सही होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तो 1 + 2 होगा, चौथा क्या होगा 1 + 3 होगा। मतलब मेरे जो भी नंबर है आगे के वो डिपेंडेंट किस पे होंगे, पहले वाले पे, उसी में मैं नंबर जोड़ता जा रहा हूं तो मुझे दूसरे नंबर मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो भी है अपने को दो नंबर बताने, तो पहला जो है मुझे x मानना पड़ेगा और दूसरा क्या मानना पड़ेगा x + 1, तभी तो वो कंसेक्यूटिव होगा, लगातार होगा। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस 1 का होगा तभी वो कंसेक्यूटिव कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर इज या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अच्छा, दो लाइन लिखने की जगह आप एक कॉमन लाइन भी लिख सकते हैं इसमें ना, आपका समय और मेन चीज तो समय ही बचेगा। ठीक है, तो आप पूरा ही लिख दीजिए लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ही लेते हैं अपन, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए उसने नंबर की बात कही थी, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है, वो शो भी कर रहे हैं कि हमने पॉजिटिव ही लिए हैं, या इज लगा सकते हैं बी की जगह। तो पहला क्या होगा x होगा और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। अब उसने जो कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या कहा है मेन चीज, कि उन दोनों के स्क्वायर्स का सम है ना, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहो तो क्या लिख सकते हैं हम, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कहीं और से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, सम आएगा SUM, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम उसने कितना दे रखा है 365, और ये बात तो हमको गिवन है ना, ये बात हमें क्या है गिवन है। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो पहले तो इनके स्क्वायर्स कर दो, x का स्क्वायर और पूरे x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे केवल 1 के ऊपर स्क्वायर मत लगाना वरना गलत हो जाएगा। और इन दोनों का सम कहा है, मतलब इनको जोड़ना भी है, और जोड़ने के बाद जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है 365। अब इसको तो आप कैलकुलेट कर लेंगे है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर वाली आपको आती होगी अच्छे से। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है आपका x और b कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। मुझे इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो 10th में पढ़ रहे हो, इतना तो आपको बेसिक आता ही होगा। ठीक है, फिर 365, और नहीं भी आता है तो मैं आपको फिर से यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ। देखिए, a + b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो x + 1 हो जाएगा ये इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह कौन है x है, तो मैं यहाँ पे x का स्क्वायर कर देता हूँ। b की जगह कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह कौन है x और इंटू b की जगह कौन है 1। तो वैसे ही यहाँ पे x का स्क्वायर x² और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x और पूरे 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में यहीं पे इतना पोर्शन सॉल्व कर दिया था। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, x² में x² को जोड़ेंगे तो 2x²। ठीक है, प्लस 2x वाली आगे लिख लेते हैं और 1 को लगा देते हैं पीछे, और इज इक्वल टू में कौन चल रहा है 365। अब हम बेसिकली अभी तक क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन सबको उठा के उधर भेजते थे है ना, क्योंकि इधर माइनस का होता था, लेकिन ये पूरी वैल्यूज प्लस की, मतलब खास करके हमारी जो फर्स्ट टर्म एक आई की प्लस में पॉजिटिव है, तो इस वाले पोर्शन को उठा के हम इधर बुलाते, तो ये हो जाएगा
2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर है, कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 365 में से 1 जब माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 364 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है आपके 0। अब इस इक्वेशन को या तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लें या इसको थोड़ी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी बना लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और ये भी 2 का ही मल्टीपल है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है सारे। तो अगर मैं इन सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो केवल x बचेगा और माइनस इसको अगर मैं आधा कर दूं तो 364 का आधा कितना होता है 182, मतलब 182 इज इक्वल टू 0 है ना। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप चाहे तो। अब अगर आप गौर से देखेंगे इसके फैक्टर अगर मैं करने जाऊं तो 182 जस्ट अभी आपने प्रीवियसली आपके क्वेश्चन में इसका फैक्टर किया था, तो 182 के फैक्टर जो आपने बनाए थे कौन से बनाए थे, 14 इंटू 13, ठीक है। वहां पे आपने इन दोनों को जोड़ के 27 बनाया था, लेकिन हमको यहाँ पे 27 तो चाहिए ही नहीं, 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इस बार मैं इनको माइनस कर दूंगा, है ना। तो मुझे अगर x चाहिए तो मुझे 14x में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 13x को, तभी तो मुझे x मिलेगा, 1x सिंगल x मिलेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट 14x माइनस 13x और साथ में क्या चल रहा है माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब प्लस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, है ना, यहाँ पे क्योंकि प्लस है, तो ये तो जैसे है वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो प्लस का 14x हो जाएगा और माइनस का 13x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालने का काम करना है, ठीक है, कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 14, ठीक। यहाँ से जो भी आगे लिखा है उसको लिख लो और जो इधर लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो, आपका काम इजीली हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर यही तो है। अगर 13 बाहर आया तो 14 अंदर बचेगा, माइनस का आया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, वैसे भी यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को भी अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब अगला काम, इनको बारी बारी से 0 के इक्वल में लिख देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे इधर, ठीक है, पहले इस वाली टर्म को ले ले 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और आप यहाँ लिख देंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब इसको उधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक, और इसको इधर भेजोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 13, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर जाके काय में बन जाएगा प्लस में, है ना। तो मेरी एक बात सुनिए, जब भी ऐसे आंसर बने माइनस का आ जाए और एक प्लस का आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव जो होता है इंटीजर वही हमारा आंसर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, या इंटीजर क्यों ले रहे, क्योंकि हमने यहाँ भी शो किया था पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे और पॉजिटिव इंटीजर ही हमें आंसर देगा। तो जो आंसर हमसे पूछा है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा अपना, दो इंटीजर पूछे, देयरफॉर दो इंटीजर पूछे, दो इंटीजर मतलब दो नंबर पूछे अपने से, ठीक है, दोनों नंबरों को बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा अपना, फर्स्ट नंबर जो हमने माना था x माना था और x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव कितनी आई है 13। उसके बाद जो हमने सेकंड नंबर माना था, सेकंड नंबर क्या था अपना x प्लस 1, मतलब कि 13 प्लस 1, तो वो आंसर क्या हो जाएगा 14। तो दो हमारे नंबर हमें मिल गए और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं कि आपका जो राइट ट्राइंगल होता है उसमें लगती है पाइथागोरस, है ना, पीजीटी, जिसका यूज आप लोग सीखेंगे, आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में भी थोड़ा बहुत पोर्शन देखा होगा। तो यहाँ पे होता है आपका हाइपोटेनस, यहाँ होता है आपका बेस और यहाँ होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है या इक्वल होता है, ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम थी।
अब उसने जो क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है कि जो उसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब कम है किससे, उसकी बेस से। तो ये डिपेंड है इस पे, और इसको तो 13 उसने दे ही रखा है ना, ये तो 13 गिवन है। ठीक है, तो जो चीज गिवन है उसको छोड़ देते हैं हम, जो बाकी जो हमें मानना है या ढूंढना है, उसने फाइंड अदर टू साइड्स का है। तो ये डिपेंडेंट है इस पे, तो मतलब पहले हमें बेस मानना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इज, इज लिख देते हैं, बी की जगह इज भी लिख सकते हैं, मैंने आपको कहा है कितनी मान लेंगे, एक्स सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स भी लिख सकते हैं या एक्स सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब ये एक्स हो गया, तो ये कितना था, 7 कम था, 7 कम था ना इससे परपेंडिकुलर, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो इससे 7 लेस है, किससे, बेस से। तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स से 7 लेस, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने जो है हाइपोटेनस तो हमको दे ही रखा है, हाइपोटेनस कितनी है 13 सेंटीमीटर, और ये बात क्या है, गिवन है। तो जो चीजें हमें दे रखी जो पूछी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे हमारे वर्डिंग्स भी बढ़ेंगे और क्वेश्चन भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, फिलहाल अब बात करते हैं इसके लिए, अब हमें जो है अपना पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसने हमसे दोनों जो है साइड्स को फाइंड करने के लिए कहा है, तो हमने दोनों को मान लिया है, तीसरी दे रखी है तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पी जी टी, इसका मतलब होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर कितना है अपने पास में 13, 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है, तो पी आपने मतलब पी एल्टीट्यूड को ही कहते हैं पी। ठीक है, पी आपने कितना मान लिया, एक्स माइनस 7, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, प्लस बी कितना आपका एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, इसका स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे लगेगा एक फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, और ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, प्लस वाले में यहाँ भी प्लस आ जाएगा और माइनस वाले में केवल यहीं पे माइनस होगा। तो अगर मैं इसको इसके जैसा रखूं, तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह कौन है 7, तो ए का स्क्वायर मतलब 7 का, सॉरी एक्स का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो माइनस का 2 इंटू ए की जगह एक्स और इंटू बी की जगह आपका हो जाएगा 7, और साथ में कौन चल रहा है हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको एज इट इज चलने दो, तो 169 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 2 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करेंगे 2 7 जा 14, और 14 का x में करेंगे तो 14x, केवल इतने पोर्शन का ही मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, सबका आपस में हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना कि पहले 2 का x में कर दिया और 2 का 7 में कर दिया। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा, नहीं तो वो प्लस माइनस में होता है, ऐसा सभी का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 14x, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे 169, ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद किसकी वैल्यू आती है या किसकी टर्म आती है, एक्स की, तो इसको हमने आगे रख दिया, और 49 चले जाएगा पीछे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 169 जो है आपका 169, इसको उठा के इधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि इन सबको इधर लाएंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला है ये फिर से हमारा काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और हम ये चाहते नहीं, इसलिए इसको ही इधर बुला लेते हैं। तो 2x स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का 14x भी ऑलरेडी है, प्लस का 49 भी ऑलरेडी है, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 169। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा आपका 0। आप इसको इसमें से अगर माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये तो एज इट इज चलेंगे, माइनस का 14x, ये बन जाएगा आपका माइनस का, देखो 169 में से 49 को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 120। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, या तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो तो थोड़ी इजी हो जाएगी, अपने लिए छोटी हो जाएगी, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ये आधा इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 7x, और इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमें जो है इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। तो लास्ट नंबर को अगर मैं यहाँ लिखूँ, फर्स्ट का मल्टीप्लाई इसमें करके 60 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है और 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 60 के अगर मैं ऐसे फैक्टर करूँ कि जोड़ने या घटाने पे मुझे 7 दे दे, तो मेरा जो है फैक्टर आसानी से मुझे यहाँ पे अपने को उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो 60 की अगर मैं बात करूँ तो एक तो होता है आपका कितना, 12 5 जा 60, ठीक, 12 5 जा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 12 5 जा 60। एक होता है 15 4 जा 60, है ना, और एक होता है 23 जा 60, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कारणों से बन जाएगा, लेकिन अपने को काम वाला चाहिए। तो अगर मैं इसको इसमें जोड़ू 17 होता है और घटाऊं तो कितना होता है, 7 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब पहले ही हमारा आंसर मिल गया हमको। तो अगर हमें 7x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12x में से 5x को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये मिलेगा, मतलब इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसको रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 7x की जगह में रख दूंगा 12x माइनस का 5x, ठीक। और यहाँ चल रहा है माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस का 5x, और इधर है माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से आएगा आपका x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, आगे जो भी लिखा है उसको लिख दो, मतलब माइनस का सॉरी प्लस का 5 है, प्लस का 5 लिख दो, और जो यहाँ बच रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, है ना, इजीली आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 12 5 जा ही 16 होता है, मतलब 5 बाहर आया तो यहाँ 12 तो बचा ही होगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना, बस आप तो सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे x माइनस 12, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब या तो आप इसको 0 के इक्वल में लिख लो और इसको 0 के इक्वल लिख लो, तो आप यहाँ पे फिर से लिखोगे इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ठीक है, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 12, ठीक है। माइनस का इधर आया तो प्लस का 12 बन गया, और ये प्लस का इधर आके बन जाएगा माइनस का 5। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी हो नहीं सकती, हाँ प्लस वाली जरूर लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो हमारा साइड, जो हमारा साइड हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर का साइन लगा के साइड्स, साइड्स कौन कौन सी थी हमारी, बेस थी, बेस कितनी मानी थी हमने x, और x की वैल्यू हमने पॉजिटिव वाली ली है 12, मतलब 12 सेंटीमीटर। अगली साइड क्या आती है हमारी x माइनस 7, x माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 7, मतलब ये माइनस करने के बाद कितनी बचेगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे अपने आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन जो दे रखा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। पोट्री आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, आपने पोट देखा होगा, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको पोट्री आर्टिकल्स मतलब मिट्टी के ही बने हुए कुछ कलाकृतियां या कुछ वस्तुएं कह लो आप, मूर्तियां कह लो, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स वहां पे बनते हैं उस छोटी सी इंडस्ट्री में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced in on the one day। अब उसने इसमें जो बात कही वो ये कही कि एक पर्टिकुलर दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल्स की वो डिपेंड किस पे करती है, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे, जितने भी वो आर्टिकल बनते हैं, ठीक है, और वो उसका ट्वाइस है, 3 ज्यादा है, और कितना है उसका ट्वाइस है। मतलब सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता होने चाहिए, उसके बाद आप उसकी कीमत रखेंगे। अच्छा, उसके बाद में उसने क्या कहा लास्ट में, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। इस सेम क्वेश्चन आपने अभी एग्जांपल में किया था, है ना, बिल्कुल वैसा की वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही आपको सारी चीजें सेटअप करना है। सो सम दिया है, यहाँ पे टोटल दिया है, तो टोटल में आप दोनों का मल्टीप्लाई ही करोगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो उसने हमको ढूंढने के लिए कहा है वो क्या कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको पहले तो उसकी संख्या भी बतानी और उसके बाद उसकी हर एक आर्टिकल की कीमत भी बतानी। तो आप यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कौन सा है, ये 6 है, ठीक है। सॉल्यूशन 6 में आप लिखेंगे लेट, सबसे पहले तो आप क्या मान लेंगे,
द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं उनकी संख्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, है ना, बी एक्स। उसके बाद में उसकी कॉस्ट लिखना है, तो कॉस्ट डिपेंडेंट इसी पे है, तो सो यहाँ पे देयर फोर का साइन लगा लिया, देयर फोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत, और उसकी कीमत डिपेंड किस पे, इस पे। तो उसने कहा था उसकी कीमत जो है 3 ज्यादा है, तो पहले तो 3 ज्यादा कर दो, ज्यादा को ऐसे ही लिखते हैं, और किससे ज्यादा है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके ट्वाइस से, है ना, उसके ट्वाइस से, तो मैं 2x+3 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसा उसने कहा था मैंने वैसा की वैसी लिख दिया। और एक और चीज है जो इसमें उसने कही है कि उन दोनों का जो सम है, ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ क्या दे रखी है उसने क्वेश्चन के अंदर, द टोटल कॉस्ट ऑफ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ लिख दे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी है, 90 रुपीज, है ना। ये बात क्या है उसने गिवन कर रखी है, मतलब दे रखी है। तो टोटल कैसे करेंगे हम, इसका इसका में मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे कितना, x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू कितना, 90। इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x² और ये बन जाएगा प्लस का 3x, और ये 90 तो इधर चल ही रहा है ना, 90 जब उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 2x² + 3x, और ये बन जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, आगे वाली वैल्यू का जो है पीछे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फैक्टराइज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, फिर कॉमन दे कॉमन, तो पहले मल्टीप्लाई करते 2 का 90 में, मतलब 90 का डबल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब 180 के फैक्टर करना है हमें, 180 के फैक्टर क्या होते हैं, अब 180 के फैक्टर करने बैठोगे तो आपके पास टाइम ही टाइम हो जाएगा, तो बेटर है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो 90 लिखा है ये 15 के टेबल में आता है, 15 6 90, 90 आ रहा है यहाँ पे, ये 90 जो है 180 का डबल है, ठीक है, ये इसका डबल होता है इसलिए हमने 90 मान लिया। तो ये इसका डबल है, तो अगर मैं 6 को भी डबल कर दूं मतलब ये 12 बन जाएगा, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 180 मिलना चाहिए, और इसको जब इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे 3 भी मिलना चाहिए। इसका मतलब जो मेरे दो फैक्टर है वो कौन से हो जाएंगे, 15 और 12, लेकिन मुझे 3x चाहिए, तो 15x में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 12x को, तब जाके मुझे 3x मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2x² + 15x माइनस का 12x, ठीक है, और माइनस का 90 तो यहाँ पे चल ही रहा है, इज इक्वल टू 0। तो 2x² + 15x माइनस 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ बाहर प्लस था इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अब कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा आपका 2x, और प्लस x यहाँ से आ गया तो 15। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस तो पहले ही लिख दो आप, कॉमन निकालने के लिए देखो ये 12 है और ये 6 है, सॉरी 90 है, तो यहाँ से अगर मैं 6 बाहर लेता हूँ तो 2 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 15। क्यों प्लस का 15, क्योंकि माइनस का बाहर आया है, और वैसे भी जो यहाँ बचा वो यहाँ बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कॉमन लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x + 15, और ये हो जाएगा आपका x-6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप इसको 0 के इक्वल में लिखोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आइदर, ठीक है, आप लिखोगे 2x + 15 इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल में लिखोगे तो x-6 इज इक्वल टू 0। अब ये 15 जो है प्लस का इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है, और ये 2 उठ के इधर आएगा, तो ये काय में हो जाएगा, इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -15/2। तो देखो माइनस की वैल्यू आ गई, इसलिए ये वाला तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये प्लस का उधर माइनस का उधर जाएगा तो काय में बन जाएगा, प्लस में। इसका मतलब पॉजिटिव वाली लेना है हमें वैल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव
इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लेने से क्या होगा, हमारा ये आंसर बन जाएगा। अच्छा, उसने नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा था, तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था, x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। साथ ही साथ उसने हमसे क्या कहा, कॉस्ट पूछी है। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कीमत क्या थी, 2x प्लस 3 थी, है ना। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, 6। ठीक है, 6 निकाली थी हमने, प्लस 3। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12, और इसमें 3 जोड़ दो आप, तो ये कितना बन जाएगा, 15, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप मेरे बच्चों की आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा और आपको एक एक क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वाकई में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घुस चुके हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी थोड़ा इंकरेज करें कि वो भी इसे आगे से ज्यादा फैलाए और हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।